हमारा देश जिंदाबाद, हमारे शहीद अमर रहे। क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे नहीं करेंगे? अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे नहीं करेंगे? गरीबी की बेड़ियों को काटेंगे नहीं काटेंगे? सुख सुविधा हासिल करेंगे नहीं करेंगे? क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कल यानी 15 अगस्त 2025 को सबने अपने अपने हिसाब से भारत का 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस मौके पर ख़ासतौर से कई लोग नाराज़ भी दिखे। कहने का मतलब ये है कि जिनको ऐसा लगता है कि आज़ादी सिर्फ झूठी है, सिर्फ कहने की मात्र की आज़ादी है, भले ही अंग्रेज़ों ने इस गुलाम भारत को आज़ाद कर दिया, लेकिन अभी भी जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं कहीं ना कहीं गुलाम बनाकर लोगों को रखे हैं। आप अक्सर देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही है, संविधान को मिटाने की बात आ रही है और फिर से मनुस्मृति लागू करने की जो बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये साबित हो चुका है कि देश वास्तव में सिर्फ दिखावे में आज़ाद है, लेकिन अंदर से वो कितना गुलाम अपने आप को महसूस कर रहा है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी तीसरी आज़ादी की बात की थी और उन्होंने एक एक्स पोस्ट के ज़रिए मैसेज दिया था कि जब तक भारत देश का एक भी व्यक्ति गुलाम महसूस करेगा तो फिर हम कैसे मानेंगे कि हमारा देश आज़ाद है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद व आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जब गोरखपुर प्रबुद्ध सम्मेलन से वापस अपने घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद वो सीधे अपने क्षेत्र नगीना जा पहुंचे और नगीना पहुंचने के बाद वो एक धामपुर के राजकीय विद्यालय में पहुंचे। वहां पर जब भीम आर्मी चीफ पहुंचे तो कहीं ना कहीं वहां पर जितने भी लोग थे स्वागत के लिए खड़े थे और कुल मिलाकर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों के सामने किस तरह से जागरूक किया, उन्हें शिक्षा का मतलब समझाया। पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में वो बच्चों को किस तरह से समझा रहे हैं। हमारा देश जिंदाबाद, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारा देश जिंदाबाद, हमारे शहीद अमर रहे। हम सब मिलकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनेंगे नहीं बनेंगे? अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे नहीं करेंगे? अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे नहीं करेंगे? गरीबी की बेड़ियों को काटेंगे नहीं काटेंगे? सुख सुविधा हासिल करेंगे नहीं करेंगे? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सबके लिए मंगल कामना। तो दोस्तों, देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बच्चों को जागरूक किया और बच्चों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी और एक ऐसा नेता जो खुद उनके स्कूल में पहुंचा हो, जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं हर युवाओं के दिलों की धड़कन, बुज़ुर्गों से लेकर तमाम जो भी महिलाएं हैं और साथ ही साथ अब बच्चों के दिल में किस तरह से जगह बनाकर रखे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो एक भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार होने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस समय भी जो वर्तमान नेताओं में कहीं ना कहीं स्थान है तो चंद्रशेखर आज़ाद का सर्वप्रथम स्थान है। मैं आपको बता दूं कि उधर दिल्ली के लाल किले पर जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तिरंगा फहराने के लिए, चूँकि तिरंगा तो फहरा सकता है वही जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, भले ही अब तक कभी ये दिख नहीं रहे थे, मालूम नहीं पड़ रहा था कि किस इलाके में किस जगह पर मोदी जी छुपे हुए हैं, लेकिन भाई निकलना तो पड़ेगा ही, चाहे स्वतंत्र दिवस हो या फिर चाहे गणतंत्र दिवस हो। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लाल किले पर जब पीएम मोदी का काफिला पहुंचा तो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब पीएम मोदी उतरे तो उनके अंदर घमंड साफ दिख रहा था। एटीट्यूड जो देखा जाए तो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था, चेहरे पर किसी भी प्रकार का मुस्कान नहीं और कहीं न कहीं माथे पर जो उन्होंने
भगवा कलर का गमछा लपेटा हुआ था, यानी पगड़ी बांधी हुई थी। तो कुल मिलाकर साफ संकेत हो गया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तरह से तैयारी है। इन्हें तिरंगा से इतनी नफरत है कि तिरंगा का वो पगड़ी नहीं पहन सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। और वो भगवा कलर का जो पगड़ी है पहनकर पहुँचे थे। वहाँ पर जब पहुँचे झंडा फहराए, और झंडा फहराने के बाद जब उन्होंने स्पीच दी तो कहीं ना कहीं पहली जो बात भारतीय संविधान निर्माता की जब वो बात कर रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दूसरे नंबर पर नाम लिए। पहले तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का लिया, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसके बाद पंडित नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और कई महिलाओं का भी उन्होंने नाम लिया। मैं आपको बता दूं कि संविधान निर्माता में बस ये नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं में कई लोगों का नाम उन्होंने लिया। खैर छोड़िए, ये उनके विचार थे कि संविधान निर्माता सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि कई लोग थे। जबकि सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को लिखने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। लेकिन श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला में सभी लोगों को दे दिया। कुल मिलाकर लगभग गिनती करें तो 11-12 लोगों के ये नाम बताए। पहले आप उनका वो स्पीच सुनिए जिसमें ये कहीं ना कहीं संविधान के बारे में ये बात कर रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। मैं आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी खास तौर से वहाँ पर आरएसएस का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। ज़रा सोचिए कि देश भर में कितने संगठन हैं, लेकिन 100 वर्ष के संगठन के पूरे होने का जश्न मना रहे थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बोला था कि हाथी के दांत दिखाने की और चबाने के कुछ और। आज़ादी का जश्न एक बहाना था, लेकिन इनको एक आरएसएस का प्रचार प्रसार कराना था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भगवा तो पहने ही थे, आरएसएस का प्रचार भी किए, और ऊपर से जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, इससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि मनवादी विचारधारा कितनी चरम सीमा पर फैल चुकी है और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके संविधान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहें कि इससे पहले आपने सुना था जो एक चूतिया करके संत है जिसका नाम आनंद स्वरूप है,
जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही बता रहा था और ये भी बता रहा था कि जो असली में संविधान निर्माता हैं वो BN राव हैं। तो देखा जाए तो एक से बढ़कर एक जो भड़कीले बयान कहीं न कहीं ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों और कुल मिलाकर ये सत्ता में बैठे ये जो भी सनातनी लोग हैं, मतलब ये कहें कि सिर्फ इनके अंदर जो भावना है हिंदू के प्रति है, बाकी अन्य धर्म के लोगों से इनकी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री और वो भी भारत के इस आज़ादी के दिन पर किस तरह से ये बात करे, RSS का बात करे, भगवा कलर की पगड़ी पहन कर जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत की स्थिति इस समय कैसी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और उधर देखा जाए तो भाजपा पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की प्लानिंग में है और कहीं न कहीं एक धर्म के वर्चस्व को ये कायम रखना चाहती है। और इनका सिर्फ एक ही काम है कि मंदिर बनाओ, स्कूलों को तोड़ो, स्कूल को बंद करो, मंदिर को चालू करो, शराब की दुकानें चालू करो, लेकिन स्कूल बंद होना चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे, और जब जागरूक होंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और यही दहाड़ने के डर से ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ें, क्योंकि एक अकेला चंद्रशेखर आज़ाद इन सारे मनुवादियों पर भारी पड़ रहे हैं। दहाड़ जो उनकी है, गरज कर जिस तरह से स्पीच देते हैं, कहीं ना कहीं इनके छक्के छूट रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, और ये जानते हैं कि इस तरह से अगर चंद्रशेखर आज़ाद जागरूक करते गए तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इनके जैसे लाखों करोड़ों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए जो स्कूल बंद करने का जो प्लान है, और इस प्लान को कहीं ना कहीं हम सफल नहीं होने देंगे, ये हम लोगों का पूरा प्रयास है। चाहे मोदी कितना भी जोर लगाए, योगी कितना भी जोर लगाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, और न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किसी भी प्रकार की आंच आने देंगे। साथ ही साथ हमारा संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर हैं, अमर रहेंगे, और उनका जो नाम है, जिस तरह से चाँद, सूरज, तारे अजर अमर हैं, ठीक उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम अजर और अमर रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, और कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।